Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss about reverse transcription. ट्रांसक्रिप्शन वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, पर इस वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा यहाँ पे आरएनए से पहले डीएनए का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद से जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो कंटिन्यू होगी। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हमारा क्या होने वाला है, जो आरएनए है सबसे पहले ये फॉर्म करेगा क्या, डीएनए, और फिर डीएनए से फॉर्म होगा हमारा एमआरएनए, और फिर एमआरएनए जो है ये प्रोटीन में थ्रू ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होगा, चेंज होगा, या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि अब आरएनए, यानी कि अब हमको ऐसे सेल की बात करनी है कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होगा, आरएनए होगा। तो एज वी ऑल नो कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वायरस में प्रेजेंट होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है उसको अब हम समझेंगे। ये कोई वायरस है, दिस इज वायरस, ये हो गई इसकी कैप्सिड, ये है वायरस की कैप्सिड, और इसमें प्रेजेंट क्या क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा हमारा आरएनए, दिस इज आरएनए, और क्या प्रेजेंट होगा हमारा। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये हमारा क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब होता क्या है कि ये जो वायरस हमें दिख रहा है, दिस इज वायरस, ये जो वायरस हमें दिख रहा है ये जा करके किसी होस्ट सेल से अटैच हो जाएगा। ये कोई होस्ट सेल है, ये इस होस्ट सेल से क्या हुआ, अटैच हो गया। अब जब ये होस्ट सेल से, जब ये वायरस इस होस्ट सेल से अटैच होगा, दिस इज होस्ट सेल, जब ये वायरस होस्ट सेल से अटैच होगा तो होगा क्या कि यहाँ से ये जो है इसकी कैप्सिड जो है ये रप्चर हो जाएगी, और ये जो आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है ये किस में एंटर कर जाएगा, होस्ट सेल में। तो अब क्या हो गया, आरएनए और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये कहाँ एंटर हो गया, होस्ट सेल के अंदर। अब वायरस में क्या होता है कि जो प्राइमर्स होते हैं, प्राइमर क्या होता है, व्हाट इज प्राइमर, प्राइमर जो होता है ये 7 to 10 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप होता है, एक फ्रेगमेंट होता है, 7 to 10 न्यूक्लियोटाइड। तो वायरस में पहले से ही प्राइमर प्रेजेंट होते हैं। ये जो वायरस होता है ये एक्स्ट्रा प्राइमर यूजिंग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो आरएनए है ये इस आरएनए पे डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इस आरएनए पे नेक्स्ट स्टेप इज, इस आरएनए पे क्या होगा, डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो अब ये हमारा क्या कहला जाएगा, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। ये हमारा क्या है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड। अब क्या हो गया, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज डीएनए एंड दिस इज आरएनए। अब क्या हुआ, यहाँ पे आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद से क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा कि इस डीएनए पे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इस डीएनए पे, ये जो हमारा डीएनए है इस डीएनए पे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। इस पे क्या हुआ, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया, दिस इज एमआरएनए एंड दिस इज डीएनए। अब इसके बाद से क्या होता था, फिर एमआरएनए क्या होगा, अब ये हमारा हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारा हो गया ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से क्या होता था, प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो एमआरएनए से क्या हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एमआरएनए से क्या हो गया, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया थ्रू ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये हो गया ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब ये जो प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म हुई है, ये जो प्रोटीन यहाँ पे है इसे हम कहते हैं वायरल प्रोटीन, इसे हम कहेंगे वायरल प्रोटीन। अब होगा क्या
कि इस प्रोटीन से एंजाइम और कैप्सिड बनेगा। क्या क्या बनेगा? कैप्सिड एंड एंजाइम। अब इसके बाद से क्या होगा कि ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और फिर से क्या होगा, ये हो गई कैप्सिड, इसके अंदर हो गया आरएनए और हो गया क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ऐसे कई सारे सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा। ऐसे कई सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर क्या होगा, ये सेल यहाँ से रप्चर करेगी और ये सारे सेल्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। सेल यहाँ से क्या हुई, रप्चर हो गई, रप्चर हो गई और ये सारे सेल्स क्या हो गए, यहाँ पे बाहर आ गए। तो समझ यही होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे हमने प्राइमर की, हमें प्राइमर की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो एक्स्ट्रा प्राइमर यूजिंग होते हैं। तो क्या क्या हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हमेशा हम वायरल सेल की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं, क्योंकि वायरस में ही क्या होता है, आरएनए जो होता है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, या आरएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ, वायरस जो था ये जा करके किसी होस्ट सेल से अटैच होगा। दिस इज आवर होस्ट सेल एंड दिस इज द वायरस। ये होस्ट सेल से अटैच होता है एंड जब ये अटैच हो जाता है तो इसकी सेल क्या होती है, रप्चर्स एंड द आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंटर्स द होस्ट सेल। अब क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा कि जो भी प्राइमर वगैरह होंगे उनको ला करके क्या करेगा, आरएनए पे डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा। अब होगा क्या कि अब ये जो आरएनए और डीएनए जो साथ में दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड। उसके बाद से क्या होता है, फिर ये आरएनए अलग हो जाता है और ये जो डीएनए होता है इससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और फिर क्या होता है, ये जो एमआरएनए होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन में, और ये प्रोटीन से फिर फॉर्म होता है एंजाइम और कैप्सिड। और ये जो प्रोटीन होती है यहाँ पे इसे हम कहते हैं वायरल प्रोटीन। फिर क्या होता है, सारे सेल्स एक साथ आ जाते हैं, कई सारे सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कैप्सिड, दिस इज आरएनए एंड दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और फिर जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो होस्ट सेल क्या होता है, रप्चर होता है और जो भी वायरल सेल्स होते हैं, जो सेल्स न्यू फॉर्म हुए रहते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रांसलेशन। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।